हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिमाइंडर का एक बहुत ही अच्छा सवाल करने वाले हैं। देखिए काफ़ी बड़ा सवाल है, एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सम करना है आपको 100 इंटू 100 फैक्टोरियल तक, और फिर लास्ट में प्लस 1 भी करना है और उसको डिवाइड करना है 101 फैक्टोरियल से और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो सवाल दिखने में तो बहुत बड़ा है, तो इस तरीके के सवाल या तो हमें प्रॉपर्टीज मालूम हो, ठीक बात है, लेकिन इस तरीके के बड़े सवाल करने का एक और आसान तरीका है जो है पैटर्न। हम क्या करते हैं पैटर्न में, हम क्या करते हैं, हमें जो सवाल दिया होता है उसको हम उसका एक छोटा वर्जन तैयार कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसी क्वेश्चन की बात मैं कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, कहां तक है ये? 100 इंटू 100 फैक्टोरियल तक है और डिवाइड हो रहा है 101 तक, यानी जहां तक ये जा रहा है उसके एक ज्यादा फैक्टोरियल से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो चलिए मैं सवाल को थोड़ा छोटा करके सॉल्व करता हूं। मैं एक केस ले लेता हूं कि अगर सवाल खाली इतना ही होता, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल तक गया है और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, अगर मैं अब रिमाइंडर निकालता, चलिए निकाल लेते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं लिख देता हूं एक बार। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू 2 यानी 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 होती है। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल आपका 24 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। बाकी ज्यादा आपको याद करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए 1 इंटू 1 फैक्टोरियल हो गया 1 प्लस 1 2 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, और अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है। सही बोल रहा हूं मैं? चलिए एक और केस लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 होता, और क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल तक गया है तो नीचे 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था। चलिए चेक करते हैं, क्या इसकी वैल्यू 1 आ गई, क्या इसकी वैल्यू 4 आ गई। 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, यानी फिर से मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, यानी 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। चलिए तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 4, ये हो गया 18। 3 फैक्टोरियल आपको कितना, 6 3 18, तो एक बार ऐड कीजिए, 1 प्लस 4 5 और 18 23 प्लस 1 24 अपॉन 24, रिमाइंडर फिर से 0 आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये पैटर्न मिल रहा है कि अगर इस तरीके की चीजें लिखी हैं तो हर बार रिमाइंडर 0 ही आना है। तो क्या मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में भी रिमाइंडर जो है 0 आएगा? तो इस तरीके के बड़े सवाल अगर आप छोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा डेटा कभी आपको दिया हो, छोटा में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज भले ही आपको याद हो या ना हो, मान लीजिए एग्जाम में दिमाग में ना लगे आपके, तो आप ये यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको और वीडियो ऐसे चाहिए हो तो। थैंक यू वेरी मच।